हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी जो अर्धवार्षिक की परीक्षा है, जो या फिर ईयरली एग्जाम है, वो कब से शुरू हो रहे हैं? आपकी 14 तारीख से शुरू हो रहे हैं। और 14 तारीख को जो पहला पेपर है कक्षा 9 का, वो कौन सा है? वो आपके सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर का पेपर है। तो कई सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पेपर लेके आइए। तो आप सबकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज से हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पेपर की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे आपके 14 तारीख को होने वाले कंप्यूटर विषय के पेपर की। उम्मीद करता हूं यहाँ पर हम जो भी पेपर डिस्कस करेंगे उनमें से कई सारे प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि काफ़ी मेहनत के बाद ये पेपर इकट्ठे होते हैं और प्रश्न इकट्ठे होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो हम बात कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा यानी कंप्यूटर विषय के पेपर की कक्षा 9 के लिए। आपका पेपर 50 अंकों का होगा और 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। जैसा कि आप सबको पता है, आपकी पहली पारी में परीक्षा है 9:15 से लेकर 9:30 से लेकर 12:45 तक। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखें, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने लिखे हुए हैं। विद्यार्थी अपने नामांक प्रश्न पत्र पर अनिवार्यतः लिखे, यानी आपके रोल नंबर यहाँ पर नामांक के अंदर लिखने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। तो खंड ए की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि MCQ वाले क्वेश्चन है। सही उत्तर का चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कौन सा कार्य नहीं करता है? देखो, इनपुटिंग करता है, सही है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर अंडरस्टैंडिंग कोई समझ नहीं होती है। कंप्यूटर अपने आप कोई चीज को समझ नहीं सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा है, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? डेटा का संग्रहण करना, सही बात है। डेटा को सजाना, सही बात है। डेटा को उपयोगी बनाना, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी। तीसरा, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखना, ना। कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, ना। कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ना। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को जानना, यही कंप्यूटर साक्षरता का मतलब है। आगे बात करें, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है जिस पर हमें कोई चीज दिखाई देती है, आउटपुट शो होता है? तो वो कौन सी डिवाइस है? मॉनिटर। मॉनिटर के ऊपर हमें क्या होता है? आउटपुट शो होता है। पांचवा, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की कितनी होती है? तो फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती है, कुल मिला के 12 होती है। आगे बात करें छठा, ईमेल से क्या तात्पर्य है? तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। सातवां है, ईथरनेट किससे संबंधित है? तो ईथरनेट आपका संबंधित होता है वैन से, वाइड एरिया नेटवर्क से। वैन की फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। और इसके बाद क्या दिया हुआ है? मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आगे बात करें आठवां, विंडोज का सबसे पहला संस्करण कौन सा था? तो विंडोज का जो सबसे पहला संस्करण था विंडोज का, वो कौन सा था? तो वो था आपका, विंडोज का सबसे पहला संस्करण कौन सा था? तो इसका सीधा सा उत्तर होगा विंडोज 1.0 था। अभी कौन सा चल रहा है? अगर आपको पूछे कि लेटेस्ट कौन सा है, तो लेटेस्ट है आपका विंडोज 11। कौन सा है? विंडोज 11। नब्बा है, कंप्यूटर नेटवर्क है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बिल्कुल सही बात है। हार्डवेयर उपकरणों और कंप्यूटर का संग्रह, कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्ट डिवाइस, और इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर नेटवर्क अपने आप में क्या है? रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन का शेयरिंग करना, यही कंप्यूटर नेटवर्क है। आगे है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है, आगे बात करें खंड ब की। तो देखें, प्रश्न संख्या 11 से 15 तक कौन से हैं? लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं? और इसके आपको क्या लिखने हैं? 2 उपयोग लिखने हैं। कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं और इसके 2 उपयोग लिखने हैं।
12वां प्रश्न है, इंटरनेट में आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट के अंदर आईएसपी क्या होता है? आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, उसे कहते हैं आईएसपी। जैसे एयरटेल, एयरटेल हमें नेट प्रोवाइड करवा रहा है। जैसे जियो, ये क्या है? ये आईएसपी है जो हमें नेट प्रोवाइड करवाते हैं। 13वां है, विंडोज में फोल्डर बनाने की स्टेप बतानी है कि विंडोज में फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो देखो, एक तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, इससे आप डायरेक्ट फोल्डर बना सकते हो। इसके अलावा जहां पर भी आपको फोल्डर बनाना है वहां जाके न्यू में आप क्या करेंगे, फोल्डर में जाके उसका क्या करेंगे, नेम दे देंगे और फिर क्या करेंगे, ओके दबाएंगे, तो आपका फोल्डर बन जाएगा। फिर 14वां है एम एस वर्ड, जो कि एक एम एस वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है जो डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। और एम एस एक्सेल, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है जो स्प्रेडशीट यानी वर्कबुक बनाने के काम आता है। 15वां है एम एस वर्ड 2010 में टेबल बनाने की आपको क्या लिखनी है, स्टेप लिखनी है कि एम एस वर्ड के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं। आगे बात करें खंड स की, तो प्रश्न संख्या 16 से 18 तक निबंधात्मक प्रश्न है। 16वां प्रश्न है, एम एस वर्ड 2010 में टैब के बारे में बताना है और सभी टैब के नाम लिखकर होम टैब में आने वाले ग्रुप के आपको नाम लिखने हैं। अथवा में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, टाइटल बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होती है, रूलर क्या होती है, जूम बार क्या होती है और स्क्रॉल बार क्या होती है। अब आपको नहीं पता कि आपकी बुक कहाँ पर है, अगर आपको बुक नहीं मिली है तो बुक का वीडियो भी मैं अभी जस्ट बना दूंगा इसके बाद ही, वहां जाके आप बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और मैंने जो प्रश्न बताए हैं वो आप बुक से एक बार अच्छे से पढ़ लेना। 17वां है, विंडोज में फोल्डर के बारे में बताएं और फोल्डर को डेस्कटॉप पर किन किन तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अथवा में दिया हुआ है, विंडोज 2010 की आपको विशेषता लिखनी है और विंडोज 2007 को कंपेयर करते हुए, यानी विंडोज 2007 और विंडोज 2010 दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए आपको विंडोज 10 की महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। 18वां है, ईमेल का क्या कार्य होता है और जीमेल पर अपनी आईडी बनाने की स्टेप लिखनी है। ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इंटरनेट की मदद से किसी को क्या भेजना, मैसेज भेजना, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब जीमेल पर आईडी कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले gmail.com खोलना पड़ेगा। वहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम भरना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फिर एक जीमेल आईडी का प्रारूप भरना पड़ेगा, फिर आपकी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगी, ओटीपी से वेरीफाई होगा, फिर आपका अकाउंट बनेगा। अथवा में है सोशल मीडिया किसे कहते हैं, किन्हीं 3 के बारे में आपको विस्तार से बताना है। सोशल मीडिया आप सब देख रहे हैं, जिसके जरिए आजकल हम अपने दोस्त, रिश्तेदारों आदि के साथ किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, वो है सोशल मीडिया। कोई 3 बता सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, इसके बाद फेसबुक है, इसके बाद इंस्टाग्राम है। ये क्या है, ये सब आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपकी कक्षा 9 सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा यानी कंप्यूटर विषय का पेपर। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आपको एक बार अच्छे से तैयार करना है ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो बहुत अच्छे से हो सके। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।